धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन जब हम उस पानी को अलग करते हैं जिसे इंसान एक्चुअली पी सकते हैं, तो वो विशाल नीला समुद्र सिकुड़कर 1% से भी कम रह जाता है। लाखों लोगों के लिए समुद्र की ये विशालता एक नीला धोखा है जो पानी की गंभीर ग्लोबल कमी को छुपाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम समुद्र का पानी नहीं पी सकते। सी वाटर में 3.5% सॉल्ट होता है। इसे पीने से किडनीज पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। बॉडी को सॉल्ट बाहर निकालने के लिए जितना पानी पिया उससे कहीं ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता है। नतीजा होता है बॉडी में तेजी से डिहाइड्रेशन। हमारा ज्यादातर फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में या जमीन के बहुत नीचे फंसा हुआ है। इस वजह से हमारे पास दुनिया के पानी का बहुत छोटा हिस्सा नदियां, झीलें और एक्वेफर्स ही बचता है, और इसी से हमें बढ़ती हुई ग्लोबल पॉपुलेशन की जरूरतें पूरी करनी है। सी वाटर को एक यूजफुल रिसोर्स में बदलने के लिए उसमें से सॉल्ट बहुत ज्यादा कम करना जरूरी है। WHO ने पीने के पानी के लिए सेफ्टी लिमिट 0.05% तय की है। इस लिमिट तक पहुंचने के लिए इंजीनियर्स को एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे वो पानी में से लगभग सारा नमक निकाल सकें जो उनके टारगेट से 70 गुना ज्यादा खारा है। डीसैलिनेशन इस प्रॉब्लम का इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। ये हमारी ग्लोबल डिमांड और नेचुरल फ्रेश वाटर की लिमिटेड सप्लाई के बीच के गैप को भरता है और उन एरियाज को पानी का एक स्टेबल सोर्स देता है जहां पानी के लोकल ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। थर्मल डीसैलिनेशन इवेपोरेशन और बारिश के नेचुरल वाटर साइकिल की ही कॉपी करता है। मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली बहुत तेज कर देता है। सी वाटर को 90 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर इसे लो प्रेशर वाले चेम्बर्स में भेजा जाता है। पानी तुरंत स्टीम में बदल जाता है और फिर कंडेंस होकर प्योर लिक्विड फ्रेश वाटर बन जाता है। इतने बड़े स्केल पर पानी गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। एनर्जी की इन ज्यादा डिमांड्स की वजह से थर्मल प्लांट्स मेनली गल्फ के उन एनर्जी रिच देशों में यूज होते हैं जो लगातार बिजली की खपत हैंडल कर सकते हैं। दूसरा मेन तरीका ऑस्मोसिस पर बेस्ड है। पानी की वो नेचुरल टेंडेंसी जिसमें वो एक मेम्ब्रेन से होकर बहता है ताकि सॉल्ट लेवल्स बैलेंस हो सकें। रिवर्स ऑस्मोसिस इस नेचुरल फ्लो को उल्टा कर देता है। बहुत ज्यादा प्रेशर 60 से 80 बार के बीच डालकर इंजीनियर सी वाटर को एक ऐसी मेम्ब्रेन के अगेंस्ट धकेलते हैं जिसमें ह्यूमन हेयर से भी हजारों गुना छोटे होल्स होते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाते हैं जबकि सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं। क्योंकि इसमें थर्मल प्लांट्स की तुलना में कम एनर्जी और कम जगह चाहिए, इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस दुनिया भर में मॉडर्न डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स के लिए पहली चॉइस बन गया है। ये जर्नी समुद्र के इनटेक से शुरू होती है। सी बेड पर बिछे पाइप्स नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं। प्री ट्रीटमेंट से पानी में फंसे पार्टिकल्स हटा दिए जाते हैं। एनर्जी रिकवरी से चलने वाले पावरफुल पंप्स पानी को मेम्ब्रेन से जोर से गुजारते हैं ताकि नमक अलग हो जाए। प्योर पानी के सिटी की पाइपलाइंस तक पहुंचने से पहले उसमें जरूरी मिनरल्स और क्लोरीन मिलाए जाते हैं। जब तुम किसी ड्राई कोस्टल सिटी में नल खोलते हो तो तुम अक्सर ऐसा पानी पी रहे होते हो जो कुछ ही घंटे पहले समुद्र का हिस्सा था। इस प्रोसेस से एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे ब्राइन कहते हैं। ये सॉल्ट वाले पानी का एक गाढ़ा घोल होता है। अगर इसे बिना किसी केयरफुल मैनेजमेंट के वापस समुद्र में डाल दिया जाए तो ये ऐसे एरियाज बना सकता है जहां का सॉल्टीनेस लोकल मरीन लाइफ के लिए जीने के लिए बहुत ज्यादा हो जाए। अब रिसर्चर्स ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे लिथियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स डायरेक्टली इसी ब्राइन से निकाले जा सकें। अगर ये तरीका कमर्शियली फायदेमंद साबित होता है तो ये बाय प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज के लिए रॉ मटेरियल का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत जैसे देशों के लिए डीसैलिनेशन ही जिंदगी का मेन सोर्स है। कोई भी परमानेंट रिवर या लेक ना होने की वजह से ये देश अपने पीने के लगभग पूरे पानी पर इन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ड्रॉट की मार झेलने वाले डेवलप्ड सिटीज भी इस टेक्नोलॉजी को बैकअप के तौर पर यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ सिटी में डीसैलिनेशन से शहर की 40% पानी की जरूरत पूरी होती है, जिससे वहां की पॉपुलेशन इर्रेगुलर बारिश के रिस्क से सेफ रहती है। सिंगापुर ने पानी के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया है। उनका प्रोग्राम गंदे पानी को उसी मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से साफ करता है और तब तक साफ करता रहता है जब तक वो पीने के पानी के स्टैंडर्ड्स को पूरा ना कर ले या उनसे बेटर ना हो जाए। चाइना और इंडिया भी अपने डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में पानी की रिलायबल सप्लाई इंश्योर करने के लिए कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन रीजन्स में जिंदा रहने के लिए डीसैलिनेशन एक ऐसी जरूरत है जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कॉस्ट अभी भी सबसे बड़ी चैलेंज बनी हुई है। डीसैलिनेशन की कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर $1 तक हो सकती है, जो पानी साफ करने के ट्रेडिशनल तरीकों से कहीं ज्यादा है।
इस ज़्यादा कीमत की वजह से कई डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसे बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ये पानी का एक स्टेबल और क्लाइमेट फ्रेंडली सोर्स तो देता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और अभी इसका कार्बन फुटप्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा है। नई टेक्नोलॉजीज़ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर काम कर रही हैं। सोलर एनर्जी से चलने वाली यूनिट्स, ग्राफीन मेम्ब्रेन्स और वेव एनर्जी से चलने वाले सिस्टम्स, ये सभी इस प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाने के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। हालांकि डीसैलिनेशन इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सिर्फ एक हिस्सा है। पानी की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अभी भी पानी बचाने, वेस्ट वाटर रिसाइकल करने और फार्मिंग को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने पर ही डिपेंड करती है। डीसैलिनेशन दुनिया के सबसे बड़े वाटर सोर्स को यूज़ करने का एक जरिया देता है। जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करती है, समुद्र एक सूखते हुए प्लैनेट के रिस्क के खिलाफ एक रिलायबल सेफ्टी शील्ड बन जाता है।